हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी NCERT सोल्यूशन एंड NCERT एग्जाम्पलर सोल्यूशन सीरीज़ है और ऑलरेडी हम NCERT सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को इसके अंदर हम सॉल्व कर भी चुके हैं। आइए आगे वाली नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या होगी। बेटा 16 प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी तक। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की। देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 जस्ट हमारे पास में है क्या। प्रॉब्लम नंबर 17 है इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0 डज इट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज 0। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा बेटा, जैसे ही वो बात मैं आपको बताऊँगा आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो हमारे पास में कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो ये है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा यही है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब राइट साइड में ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। ये जो Q आपको दिखाई दे रहा है ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। और लेफ्ट साइड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होता है उसकी वजह से भी होता है, और जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है उसकी वजह से भी होता है। बस आप ये समझ लिए कि अगर इस बात को आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। हमारे पास में कंसेप्ट है बेटा ये, ठीक है। और मान लीजिए कि ये है मेरे पास में कोई गॉसियन सरफेस, ठीक। अब गॉसियन सरफेस के अंदर मान लीजिए रखा हुआ है ये चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कैपिटल Q, और एक चार्ज रखा हुआ है हमारे पास में बाहर। तो ये जो Q आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है उसकी वजह से भी है, और जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है उसकी वजह से भी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों चार्ज की वजह से, गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज की वजह से भी और बाहर की वजह से भी। और ये जो चार्ज होता है ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब यही बात इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम लोगों से पूछी गई है। देखिए पूरी बात आप लोगों के सामने है कि अगर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज 0 हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा? भाई मैंने अभी तो आप लोगों से कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से है, अंदर वाले की वजह से भी है और बाहर वाले की वजह से भी है। अगर अंदर वाला चार्ज 0 हो गया तो बाहर का चार्ज तो अभी भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज 0 हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो बेटा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.18 में। क्वेश्चन नंबर 1.18 में ये हमें दिया गया है एक फिगर, और इसकी वजह से हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा। इसकी वजह से हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, भाई ये सिलेंडर है पूरा आपके सामने। सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है, यहाँ दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। ये है इसका सर्कुलर वाला पार्ट। तो यहाँ से लाइंस जाएगी ऐसे बाहर की तरफ, और यहाँ से भी ऐसे लाइंस जाएंगी बाहर की तरफ। स्टूडेंट जाएंगी बाहर की तरफ। अच्छा, ये है हमारे पास में कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, यहाँ से लाइंस ऐसे बेटा बाहर की तरफ जाएंगी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से लाइंस हमारी ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी। तो आप ये देख लीजिए स्टूडेंट कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस की सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया करके मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी चाहिए।
पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन जाती हैं बाहर की तरफ और सरफेस से बनाती है 90 डिग्री का एंगल। तो देखो ये जितनी भी लाइन है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रही हैं और सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस तरीके से ये हमारा आंसर करेक्ट होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1.18 का। होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में 1.19। अब देखिए 1.19 क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, 1.19 क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। थ्रू द फेसेस का मतलब है पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। फेसेस का मतलब यह है कि पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा विद साइड ऑफ लेंथ a इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखो बेटा अगर हमारे पास में ये एक क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, क्यूब के कॉर्नर पे यहां चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बेटा, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये कॉर्नर 8 अनदर क्यूब से टच करेगा। अगर हमें गॉसियन सरफेस बनाना है ना स्टूडेंट, कैसा सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस, तो ये जो चार्ज है गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसके जस्ट बगल में हमें यहाँ एक क्यूब रखना पड़ेगा। ऐसे एक क्यूब यहाँ हमें ऐसे पीछे रखना पड़ेगा, एक क्यूब यहाँ रखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से 4 क्यूब हो गए। 4 क्यूब उठाकर इसके ऊपर रखने पड़ेंगे, कुल मिलाकर हो गए 8 क्यूब। 8 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना और सिर्फ एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है बेटा, पूरे फिगर से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना। अभी 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे इसके ऊपर, तब जाकर गॉसियन सरफेस बनेगा। पूरी की पूरी बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना और खाली एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना। अगर 8 क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा हमारे पास में Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी जब मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी तो मैं ये कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए बच्चों इससे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी पॉइंट पर। देखिए बी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, यानी एक हमारे पास में क्यूब है ऐसे और क्यूब की साइड के मिड पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है बेटा। देखो क्यूब की साइड के मिड पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, यहां हमने चार्ज रख रखा है प्लस क्यू, ठीक है। अगर गॉसियन सरफेस हमें बनाना है तो एक क्यूब इसके बगल में रखना पड़ेगा, यहां पर रख दिया, और 2 क्यूब इसके सामने की तरफ रखने पड़ेंगे। 2 क्यूब हमें सामने की तरफ रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे 2 क्यूब हमें ऐसे सामने की तरफ रखने पड़ेंगे अगर हमें गॉसियन सरफेस बनाना है तो। ये देखो 2 क्यूब हमें यहाँ रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 क्यूब हमारे बन चुके हैं और ये चार्ज पहुंच चुका है अंदर। तो पूरी बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना और पूरी बॉडी मिलकर बनी है 4 क्यूब से, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा इतना। तो सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास में Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड पॉइंट का जो आंसर हमारे पास में हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, परेशानी ना हो यहाँ तक, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब का मतलब यह है एक क्यूब हमें ये दे रखा है और कोई भी एक फेस इसका पकड़ लीजिए, कोई भी एक फेस इसका पकड़ लीजिए बेटा। इस फेस के सेंटर में यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो गॉसियन सरफेस तो अभी इस पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ना इस पर गॉस की थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्योंकि ऊपर से चार्ज खुला हुआ है। तो ऊपर से बंद करने के लिए हम इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर देंगे बेटा, एक और क्यूब हम इसके ऊपर इमेजिन कर देंगे कुछ इस तरीके से।
कर दिया हमने एक और क्यूब इसके ऊपर इमेजिन। अब ये पूरी बॉडी हमारी बन चुकी है दो क्यूब से मिलकर, एक क्यूब और एक क्यूब। इन दोनों क्यूब से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पूरी बॉडी मिलकर बनी है दो क्यूब से, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स इतना है और एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स इतना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो C पॉइंट का जो हमारा आंसर होगा बेटा ये होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है कि समझ आई हो आप लोगों को बात और यहाँ तक कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लास्ट पॉइंट पर। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, यानी यह है हमारे पास में क्यूब, यह है एज का मिड पॉइंट। ठीक है, यह है फेस का मिड पॉइंट, फेस का मिड पॉइंट बेटा, यह है एज का मिड पॉइंट, यह है फेस का मिड पॉइंट। इन दोनों के बीच में यहां चार्ज को रखा गया है, इन दोनों के बीच में यहां चार्ज को रखा गया है। तो अब आपको बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो यार 3 मैं बता चुका हूं, एक अपने आप भी लगाइए। देखो चार्ज अगर यहाँ रखा है तो पहले गॉस की थ्योरम अप्लाई करने के लिए इस चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करने के लिए इसके बगल में मुझे कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे ये देखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बड़े आराम से आप लोग बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपको बेटा खुद से बनाना है। ठीक है, ये खुद से बनाना है पॉइंट आप लोगों को। अब आता है बेटा हमारे पास में शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर में है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 1.20। ए पैसा कॉइन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय एंड वेट। देखो मास हमें गिवन दे दिया है, कॉइन होता है न्यूट्रल, पैसा कॉइन यानी न्यूट्रल, मास हमें इसका दे रखा है 0.75 ग्राम। ठीक है बेटा, इट हैज अ स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ट्रीटिंग द पैसा कॉइन मेड अप ऑफ ओनली एल्यूमिनियम, मतलब हमें ऐसे ट्रीट करना है कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। तो बेटा याद करो कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, मास आपके पास में हो गया है इतना, कैपिटल एम कितना होगा, उसने क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। तो एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी 70। एन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, एन नॉट की वैल्यू होगी 6 × 10 की पावर 23। एल्यूमिनियम के लिए Z की वैल्यू होगी 13 आपके पास में बेटा होगी, और E की वैल्यू होगी आपके पास में 1.6 × 10 की पावर -90। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी तो नहीं करना है, फॉर्मूला आपके सामने है और बाकी सारी वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉडी हमारी बनी हुई है न्यूट्रल। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बना दोगे बेटा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। यह है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1.20। ठीक है, तो 1.20 तक हम लोग पहुंच गए हैं। लगभग 2 क्लास हमें और लगेगी अपने एग्जाम्पलर को फिनिश करने में। फिर हम आपके डाउट्स और प्रीवियस ईयर्स और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं उन सबको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।